मंजिल उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होते हैं, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? तो नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर 4 प्रकार के होते हैं और इन नंबर सिस्टम को हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कहे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट कहें तो डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकेंड कहें बाइनरी नंबर सिस्टम। और थर्ड कहें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम। फोर्थ कहें तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसी को एक बार हम लोग हिंदी में देखेंगे तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, और कंप्यूटर के अंदर संख्या पद्धति को कैसे डिनोट किया जाता है। और डेसिमल नंबर को हिंदी में कहें तो दशमलव संख्या प्रणाली कहलाता है। दशमलव संख्या प्रणाली या पद्धति कहलाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को हिंदी में कहें तो दशमलव संख्या प्रणाली कहलाता है। दशमलव संख्या प्रणाली कहलाता है, या हम लोग दशमलव संख्या प्रणाली कहलाता है, या पद्धति कहते हैं। दशमलव संख्या पद्धति। बाइनरी नंबर को हिंदी में कहें तो द्विआधारी संख्या प्रणाली कहलाती है, या पद्धति कहते हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली कहते हैं। ऑक्टल नंबर को हिंदी में कहे तो अष्टक संख्या प्रणाली कहलाता है। और हेक्साडेसिमल नंबर को कहें तो इसे हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि दशमलव संख्या प्रणाली क्या होता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल सिस्टम क्या होता है और हेक्सल सिस्टम क्या होता है, हेक्सल नंबर सिस्टम प्रणाली क्या होता है। तो हम लोग दशमलव के अंतर्गत देखेंगे कि दशमलव संख्या प्रणाली क्या होता है। तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्या जो होती है दशमलव संख्या प्रणाली होती है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत इसके जो टोटल बेस होते हैं तो वो बेस 10 होते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम में कहें तो बाइनरी नंबर आप सभी को पता होगा कि 0 और 1 होता है, और जिसका हम लोग बेस कह सकते हैं तो बेस 2 होता है। बेस की संख्या कितनी होती है? 2। और ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंतर्गत कहें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 5 6
और 7, यानी कि इसमें टोटल बेस की जो संख्या होती है 8 होती है। और हेक्साडेसिमल नंबर में कहें तो हेक्सा और डेसिमल, हेक्सा नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को हम लोग देख लेते हैं। पहले डेसिमल नंबर 1 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ से यहाँ की संख्या को हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर, और इसी में हम लोग जोड़ देते हैं हेक्सा नंबर। तो हेक्सा डेसिमल नंबर हो जाता है A B C D E और F। तो इनको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा हेक्सा नंबर। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारा बेस हो जाता है 16। कैसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हमारा बेस कितना हो जाता है 16। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन्हें किस तरह से पहचाना जाए। तो पहचानने का नियम, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अब कि डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है, ऑक्टल नंबर है और हेक्सल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इन्हें किस तरह से पहचाना जाएगा। तो डेसिमल नंबर को सबसे पहले पहचानने के लिए हमें उसके बेस को ध्यान देना है। बाइनरी नंबर को पहचानने के लिए हमें इसके बेस को ध्यान देना है, ऑक्टल नंबर को पहचानने के लिए ऑक्टल नंबर के बेस को ध्यान देना है, और हेक्सा नंबर को पहचानने के लिए हमें इसके बेस को ध्यान देना है कि इसका बेस कितना होता है। तो डेसिमल नंबर में सबसे पहले हम लोग लिखने का जो तरीका होता है, तो एक कोष्ठ लेते हैं जिसे ब्रैकेट कहते हैं, और ब्रैकेट के अंदर उस डेसिमल नंबर से बने हुए संख्या होते हैं जिसे हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। यानी कि हम इसमें लिखते हैं डेसिमल नंबर और इन्हें करते हैं क्लोज। यानी एक ब्रैकेट के अंदर डेसिमल नंबर ले लिए, यानी कि इन संख्याओं से बनने वाली वह संख्या जिसे डेसिमल नंबर कहते हैं, और इनके बेस, तो इनके बेस कितने हैं, डेसिमल नंबर के बेस जो होते हैं 10 होते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि किसी संख्या को हमको डेसिमल नंबर में लिखना है, तो यहाँ से हम 52 को लेते हैं और इसको डेसिमल नंबर में लिखेंगे, तो कहेंगे कि ये जो संख्या हमारी बन के आई है, ये संख्या हमारी जो है डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसे हम डेसिमल नंबर कहेंगे, ठीक। ठीक इसी तरह हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में भी इसी तरह देखेंगे कि बाइनरी नंबर इसमें लिखेंगे बाइनरी नंबर, और इसका बेस कितना है 2। तो जैसे ही बेस 2 हो जाता है, जिसे हम जिससे हमको पता चलता है कि ये संख्या बाइनरी नंबर है। तो इसमें बाइनरी नंबर को फिल करते हैं। तो बाइनरी नंबर कोई या तो 0 होगा और या तो 2 होगा, यानी कि 0 और 1 से मिलकर बनने वाली वह संख्या जिसे बाइनरी नंबर कहते हैं। तो बाइनरी नंबर एक बार देख लिया जाए, 1 0 1 1 0 0, ये जो संख्या बन के आई इसे हम लोग कहेंगे बाइनरी नंबर। तो इसे हम बाइनरी नंबर कहेंगे, यानी कि इस प्रकार के जब भी हमें कभी संख्या मिले तो उसे हम कहेंगे कि यह बाइनरी नंबर है। अभी देखेंगे ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर क्या होता है, तो ऑक्टल नंबर में भी इस सेम प्रक्रिया होगा, और इसमें लिखेंगे ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर, और इसका जो बेस होता है, तो ऑक्टल नंबर में टोटल 8 नंबर होते हैं, और 8 नंबर यानी कि टोटल बेस जो होते हैं 8 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्टल नंबर से बनने वाली जो भी संख्या होगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे ऑक्टल नंबर, यानी कि उसको बेस को ध्यान देना है कि बेस में हमारा क्या है, तो 8 है। तो 8 से हमें ये पता चलता है कि यह संख्या जो बन है
ये संख्या को हम लोग ऑक्टल नंबर कहेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर को भी ऐसे ही करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस जो होता है, तो हेक्साडेसिमल नंबर से हम लोग कोई संख्या बनाते हैं, जैसे कि हमारा इतना हो गया और इसमें से कोई ले लेते हैं ए बी, और इस संख्या से बनने वाला जो संख्या होगा उसे हम लोग कहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये जो संख्या अभी बन के आया इसे हम कहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि इन नंबरों का हेर फेर कैसे होता है। तो हेर फेर का मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करेंगे, और डेसिमल नंबर को हेक्सा नंबर में चेंज करेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करने का क्या तरीका है, क्या वे है, तो उस वे को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर, और डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर से हेक्सल नंबर, और डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, और डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो में बने रहिएगा और स्किप करके नहीं देखिएगा, ठीक है, लगातार वीडियो को देखिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करके इसको लिखिएगा, और लिखने के बाद इसे फिर पुनः वीडियो को दोबारा तिबारा चलाकर देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे हेक्सा टू बाइनरी। To change the decimal number to बाइनरी नंबर, यानी कि हम लोग देखेंगे कि डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या को हम लोग लेते हैं और उसे डेसिमल से बाइनरी नंबर में चेंज करने का प्रयत्न या प्रयास करते हैं। और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कि डेसिमल टू बाइनरी में कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले एक छोटा संख्या लेते हैं कि डेसिमल का सबसे छोटा संख्या जो होता है 0 होता है। तो हम लोग 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको 0 को क्या करना है, डेसिमल नंबर, 0 डेसिमल नंबर को हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर में। 0 डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी नंबर में चेंज करना है, ठीक है। डेसिमल नंबर को चेंज करना है बाइनरी नंबर में। डेसिमल नंबर को हमको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो डेसिमल नंबर हम लोग लेते हैं 0 और हमको चेंज किस में करना है, बाइनरी नंबर में। तो जब भी हमें डेसिमल को बाइनरी नंबर में करना हो तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 2, और हमें जिस चीज को डेसिमल बाइनरी चेंज करना है तो इसी के बेस से उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसी के बेस से डिवाइड करने हम लोग पहले 0 और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, ठीक है। तो 0 बार में तो इसका कोई रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर हमारा बन के आएगा 0 होगा, ठीक है। तो हमारे नीचे ऊपर जाने की प्रणाली होती है, यानी कि हम लोग जब भी बाइनरी नंबर को लिखते हैं तो यहाँ से ऊपर जाते हैं। तो पहले इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखते हैं। तो ये जो संख्या बन के आया तो हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर बन के आया। तो ये संख्या को हम क्या कर पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा बाइनरी नंबर बन तैयार, यानी कि 0 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का बाइनरी नंबर का 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं का बाइनरी नंबर 1 डेसिमल
एक डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर क्या होता है? तो एक डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर जो होता है, एक डेसिमल नंबर का जो बाइनरी नंबर होता है 1, और 1 में डिवाइड किससे करेंगे? बाइनरी के बेस से। तो बाइनरी के बेस से जो हम डिवाइड करेंगे 2, तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा? रिमाइंडर जो बचेगा आपको 1, और ये सेम खुद का रिमाइंडर हो, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखे? 0। 0 कितने बार में जाएगा? 0 बार में, तो 0 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है बाइनरी नंबर बन के तैयार हो गया। तो 0 1। ठीक, 2 का लेंगे तो 2 का हमारा जो बाइनरी नंबर बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा? 1 बार में। हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो नीचे से ऊपर जाने की प्रणाली क्या कहलाती है? डाउन से अप जाने की प्रणाली कहलाती है। तो इसको हमको लिखने का तरीका, पहले 1 और 0, तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू लिखाएगा, ये हमारा जो किसका आ जाएगा? बाइनरी नंबर। उसी तरह हम लोग 3 को देखेंगे, तो 3 का जो बाइनरी नंबर होगा, 3 डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। तो 3 डेसिमल नंबर को हम लोग यदि बाइनरी नंबर में चेंज करते हैं, तो 3 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 1 बार में, और रिमाइंडर भी 1 बचेगा। तो हमारा जो वैल्यू बनेगा, तो 1 और 1, ये 1 और 1 हमारा क्या बन के आ गया? बाइनरी नंबर हो गया। अब उसी तरह 4 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, 5 का देखेंगे, 6 का बनाएंगे, और 7 का बनाएंगे। फोर का बनाते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ से ऊपर जाने की जो प्रणाली होती है, यहाँ 1 0 0, ये जो हमारा जो वैल्यू बन के आ गया, ये हमारा क्या हो गया? डेसिमल नंबर हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। यहाँ से जो ये संख्या बन के आया, तो कितना हो गया? बाइनरी नंबर। यानी कि 4 का बाइनरी नंबर कहा जाए तो 100 होगा। और 5 का बाइनरी नंबर हम लोग देखते हैं, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन के आता है डेसिमल बाइनरी नंबर का 1 0 1, ये हमारा जो वैल्यू बन के आ गया, इसे हम लोग कहेंगे बाइनरी नंबर। इसे हम लोग कहेंगे बाइनरी नंबर। आगे देखते हैं, इसी तरह हम लोग 6 डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। तो 6 और 2 2 3 जा 2, रिमाइंडर बचा 0। 2 लेंगे हम लोग, तो 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो हमारा नंबर बन के आ गया 1 1 0 1 1 0। तो यहाँ पे हमारा 1 1 0, ये हमारा क्या हो गया? बाइनरी नंबर। उसी तरह हम लोग करेंगे 7 का। 7 डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा कितना होगा? 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 बचा। 2 से 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचा। और इस तरह से हमारा जो वैल्यू बन के आ गया, तो वो क्या हो गया? 1 1 1। तो ये हमारा जो वैल्यू बन के आ गया, क्या हो गया? 1 1 बाइनरी नंबर। इस तरह से हम लोग 7 तक हमारा बाइनरी नंबर बन गया। ठीक है, यदि हम लोग को ठीक है, यदि हम लोग को इससे भी ज़्यादा नंबर चाहिए, इससे बड़ा वाला सवाल चाहिए, तो बड़ा वाला सवाल के लिए भी एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या है 42, यानी कि 42 को हमको किस में चेंज करना है? बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो 42 को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा? 2 0, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2, यानी 10 बार में जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 से करेंगे तो रिमाइंडर
2 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। और इस तरह से जो हमारा वैल्यू बन के आ गया 1 0 1 0 1 0, ये जो वैल्यू हमारा बन के आ गया इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर। ये जो संख्या बन के आया इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी नंबर। इस तरह से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी बनाते हैं। इस तरह से हम लोग डेसिमल टू बाइनरी बनाते हैं। और अब हम लोग जो बनाएंगे बाइनरी टू डेसिमल। अब जो बनाएंगे हम लोग संख्या बाइनरी टू डेसिमल। टू चेंज द बाइनरी number to decimal number, to change the binary number to decimal number, यानी कि बाइनरी नंबर को हमको चेंज करना है डेसिमल नंबर में। बाइनरी नंबर को चेंज करना है डेसिमल नंबर में। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए सबसे पहले वही संख्या लेते हैं 0 1। क्योंकि देखे थे कि 0 का जो बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर का जो बाइनरी नंबर होता है 0 और 1 का जो बाइनरी नंबर होता है वह होता है। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे कि ये बाइनरी नंबर है तो इसके बेस में 2 होगा, इसलिए हम समझेंगे कि ये बाइनरी नंबर है। और डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए इसका तरीका, तो सबसे पहले हम लोग 0 और 1 को लिख लेंगे। और 0 और 1 को लिखने के बाद इसका बेस होता है 2, तो इस बेस को लिख लेंगे और इसको हम 0 और इसको 1 मानेंगे, तो इसके पावर 0 कर देंगे और इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका वैल्यू 1 होता है और इसका भी वैल्यू 1 होता है, इज इक्वल टू 1। और ये हमारा आता है 1 और यहाँ पे 0, उसको यहाँ से हम लेंगे 2 मल्टीपल 0 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम लोग सम कर देते हैं, तो सम करने के बाद 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारा जो वैल्यू आया ये हमारा डेसिमल नंबर, ये हमारा जो वैल्यू आया इसको हम लोग कहेंगे डेसिमल नंबर। इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर को बाइनरी टू डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग किसी भी नंबर को बाइनरी टू डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो अगला सवाल लेते हैं हम लोग। इस बाइनरी नंबर को यानी कि 1010 को हमको डेसिमल नंबर में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तो 101 को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 101 और इन्हें डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वह होता है 2 और 2 के पावर हम इसे 0 कहेंगे, इसको 1 करेंगे, इसको 2 और इसको 3, तो इसको 0 कर देंगे, इसको 1 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 और इसके जो बाइनरी नंबर हैं इस बाइनरी नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो हमारा होता है इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी नंबर। तो इस बाइनरी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 1 है 1 रखेंगे, 0 है 0 रखेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 रखेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 हो, दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या हो और जिसके पावर 0 हो तो उसका जो वैल्यू होता है ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 होता है। इसीलिए 2 के पावर 0 है, इसीलिए इसका वैल्यू 1 होगा गुने मल्टीपल 0, तो वैल्यू कितना होगा 0। 2 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू जो होगा 2 होगा और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 2।
ये जो संख्या है 2, तो 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 और मल्टीपल कितना है 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। 3 का मल्टीपल 8 होता है, 3 का क्यू होता है 8 होता है और मल्टीपल 8 हो गया। इसका हम लोग कर देंगे सम। तो सम जैसे ही करेंगे तो 0 + 2 + 0 + 8 और ये वैल्यू हमारा बन के आ जाता है 10। और ये जो हमारा 10 बन के आया तो यही 10 हमारा जो है डेसिमल नंबर है, यानी कि 10 डिजिट का जो डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी नंबर 1100 होगा, 1010 होगा। ये 10 का डेसिमल इतना का जो डेसिमल नंबर है इतना होगा।